भारत और रूस की सांस्कृतिक पहचान बन चुके लड्डू और रूस के स्पेशल केक के साथ पीएम मोदी का आवभगत हो रहा था, जो पुतिन ने अपने दोस्त के लिए खास एयरपोर्ट पर ही भेजी थी। दोस्तों, ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भारत के हैं, सुनने में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। हम कहाँ खड़े हैं? पहली बात तो यह है कि हम हैं कहाँ, हम हैं कौन, पता नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया हुआ है ब्रिक्स के लिए, तो क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो? नहीं। देखिए, हमारे लिए तो इस समिट की इम्पोर्टेंस को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हम एक साल में दूसरी बार रशिया जा रहे हैं, जहां पर उनकी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मुलाकात सबसे पहले होगी। लेकिन ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि इंडिया और चाइना के बीच एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका है। इम्पॉर्टेंट विजिट है ये, वो इसलिए बिकॉज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट पुतिन, दे वांट टू क्रिएट अ न्यू ऑर्डर एंड they cannot create a new order without Indian Prime Minister Narendra Modi or without India. सर, अब देखें ना कि अभी फिलहाल तो पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। हर दूसरा मुल्क जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, बड़ी बड़ी डील कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ना 3 में है, ना 13 में, ना कोई इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आ रहा है, ना हमारी जिनके साथ बॉर्डर बन लग रहे हैं, ना उनके साथ हमारी बन पा रही है। पाकिस्तान जो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए पड़ोसी ममालिक की तिजारत किस हद तक ज़रूरी है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस कि हम पड़ोसी ममालिक से भी तिजारत नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस के कजान शहर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका लड्डू और केक के साथ स्वागत किया गया। साथ ही वो यहां प्रवासी भारतीयों से भी मिले। इसके बाद कजान के होटल पहुंचने पर उन्होंने भारतीय पोशाक पहने रूसी कलाकारों का डांस भी देखा। उनका ये दौरा 2 दिन का है। पीएम मोदी पिछले 4 महीने में दूसरी बार रूस गए हैं। पीएम मोदी इससे पहले जुलाई में भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुँचे थे। मोदी आज दोपहर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे। इसके बाद वे आज शाम में ब्रिक्स लीडर के साथ डिनर में शामिल होंगे। डिनर के दौरान उनकी यहां पर कई लीडर के साथ अनौपचारिक बातचीत हो सकती है। विदेशी मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी बुधवार को ब्रिक्स की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। यह 2 सेशन में होगी। इस दौरान पीएम मोदी कई नेताओं से 2 पक्षीय बातचीत भी करेंगे। रूस में पीएम मोदी का लड्डू और केक के साथ भव्य स्वागत देख पाकिस्तान हैरान और परेशान है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भारत के हैं वो वहां पहुंच रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। आपको पता है ब्रिक्स की तकरीबन 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स ममालिक के अंदर है। 3.5 बिलियन पीपल इंडिया और चाइना के मिलाएं तो जारी बात है। बाकी इस तरह दुनिया का जो 33% लैंड मैस है वो यहाँ पे है। दुनिया की 28.5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है वो इन ममालिक के अंदर है। इस वक्त 10 ममालिक हैं जो करंट ममालिक इसके अंदर, इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इनिशियली पहले 4 थे, इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील। बाद में 2011 में इन्होंने साउथ अफ्रीका को शामिल किया। फिर 2023 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया को शामिल किया। 30 रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं इनके पास। इम्पॉर्टेंट विजिट है ये, वो इसलिए बिकॉज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट पुतिन, दे वांट टू क्रिएट अ न्यू ऑर्डर and they cannot create a new order without Indian Prime Minister Narendra Modi or without India. Because remember, these are middle powers. India is a middle power. India is not definitely, जब अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को देखें ना, तो वहाँ पे जो परमानेंट सीट होती है ना, दैट मेक यू अ ग्रेट पावर। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स,
गो कि यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी इस वक्त जो है वो इंडिया से कम है, बट when you measure power with different ID things. जारी बात है, यूनाइटेड किंगडम की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा है एंड बहुत सारी चीज़ें। जो मिडिल पावर्स हैं, ठीक है जी, जारी बात है वो ग्रेट पावर से थोड़ा नीचे हैं, बट उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। इंडिया is one of that because India has an extensive diplomatic influence. Its economic might is booming. Multilateralism in India बहुत ज़्यादा है, and its military clout in terms of जो है वो कर रहे हैं, एंड ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की डिबेट को भी कर रहे हैं। सो याद रखें, अच्छा ये जो मिडल पावर्स मैं जिसकी बात की कि मिडल पावर जो है, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील में भी अ मिडल पावर इन इट्स ओन रीजन, साउथ अफ्रीका में भी अ मिडल पावर इन इट्स ओन रीजन, पाकिस्तान को भी मिडल पावर कई लेंस से कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी, ठीक है जी। खैर एनी हाउ, ये जो है ये इनके अपने वो एक स्टाइल है। अब इंडिया और चाइना और रशिया जो चाहते हैं, ठीक है जी, आपको पता है ये जो कजान है दैट इज 800 किलोमीटर दूर है मॉस्को से। मतलब कजान भी उतना ही डेवलप्ड है जितना मॉस्को। ये होती है डेवलपमेंट का सिंबल। ये नहीं है कि जी लाहौर इस्लामाबाद कराची को थोड़ा ठीक कर लिया, खैर लाहौर इस्लामाबाद तो नहीं, लाहौर कराची तो नहीं, इस कराची से लाहौर कंपैरेटिवली बहुत ज़बरदस्त है, इस्लामाबाद जारी बात है उनसे भी अच्छा है, और बाकी कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये होती है डेवलपमेंट, जो रशिया की डेवलपमेंट है। देखिए, हमारे लिए तो इस समिट की इम्पोर्टेंस को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हम एक साल में दूसरी बार रशिया जा रहे हैं। और सिर्फ ये ब्रिक्स ही नहीं है, एससीओ में भी इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इंडिया और रशिया की दोस्ती आपको ऐसे नजर आएगी कि G20 के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी ताकत लगा ली अमेरिका ने, रशिया का नाम नहीं आया, यूक्रेन का नाम नहीं आया, इंडिकेटिंग मैनर में ये कहा कि मोस्ट ऑफ इश्यूज मस्ट बी सॉल्व्ड पीसफुली, बस ओवर, नाम किसी का नहीं आया। यहां तक स्टेटमेंट G20 के अंदर जब पूछा गया कि आपने रशिया के बारे में कुछ नहीं कहा, तो और बाली में तो G20 वालों ने कहा था, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बाली इज बाली, दिल्ली इज दिल्ली। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए ना, तो हमारे लिए रशिया और रशिया के लिए हम कितने गहरे दोस्त हैं। इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में सोचकर देखिए कि इंडिया के लिए ये समिट अपनी दोस्ती निभाने का कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा कि रशिया से इंडिया, एक टाइम ऐसा था जब बांग्लादेश के अंदर आपकी और हमारी लड़ाई हो रही थी, तो अमेरिका आपके साथ आकर खड़ा हो गया था, उसने अपना पूरी की पूरी फ्लीट भेज दी, ब्रिटिश फ्लीट आ रही है। उस टाइम पर रशिया पूरी दुनिया से इंडिया के लिए लड़ चुका था।